स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द चेरी ट्री। तो चलिए ये हमारा न्यू सेशन है और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द चेरी ट्री, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई स्टोरी है और जो नेचर्स की ब्यूटी को रिलेट करती है। लेट्स स्टार्ट हियर। हैव यू एवर प्लांटेड अ सीड्स और अ सैपलिंग एंड वॉच्ड इट ग्रो? क्या कभी आपने कोई बीज या पौधा लगाया है और क्या उसे आपने बढ़ते हुए देखा है? इफ़ येस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। अगर हाँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस मतलब जो है अनुभव शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय हु प्लांट्स अ चेरी सीड्स एंड ग्रो अप विद इट ओवर द ईयर्स। यहाँ पर हम एक छोटे से लड़के की कहानी पढ़ेंगे जो कि चेरी सीड को प्लांट करता है, मतलब कि बोता है, एंड ग्रोज अप इट ओवर द ईयर्स, और वर्षों तक उसके साथ बड़ा होता है। ये देखिए, ये चेरी ट्री है जो हमें आजकल केकों पे भी मिलती है, यानी कि केक को डेकोरेट किया जाता है चेरी से। तो ये फ्रूट्स है एक तरह का जो हम खाते हैं और मोस्टली सभी लोग जानते भी हैं इसको। अगर मैं चेरी की बात करूँ तो बहुत सारी वैरायटी हैं चेरी की, जैसे आपको दिख रहा है एडवांस्ड चेरी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ वाइट हर्ट चेरी नज़र आ रही है आपको, जो समर के यहाँ सीज़न में ग्रो करती है। तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेरीज़ हैं यहाँ पे। चलिए लेट्स कम बैक टू द बुक चैप्टर। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे व्हेन राकेश वॉज 6, एक दिन जब राकेश 6 साल का था, ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज़। तो वो मसूरी के बाज़ार से चेरीज़ को खाता हुआ घर आ रहा था। दे वर अ लिटल स्वीट, अ लिटल सोर, स्मॉल एंड रेड चेरीज़। वो किस तरह की थी? रेड कलर की चेरीज़ थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी थी। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कश्मीर घाटी से लाई गई थी। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन। राकेश जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और जहाँ पर जंगल शुरू होता था। आउटस्कर्ट्स यहाँ पे मतलब कि बाहरी इलाके, मसूरी के बाहरी इलाके में रहता था, ठीक है। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे, मतलब कि उसके फादर और मदर जो है उनसे बहुत 50 मील दूर रहते थे। वेयर दे ग्रो मेज, राइस, बार्ले इन नैरो टेरेस्ड फील्ड। टेरेस्ड फील्ड्स आपने देखे होंगे हिल स्टेशन पर जो है सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो उसको टेरेस्ड फील्ड जहाँ पे जो है खेत बोए जाते हैं, वह उसके पेरेंट्स वहाँ पर मेज़ मतलब कि बाजरा और राइस चावल और बार्ले मतलब जो उगाते थे ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन पर। बट देयर वर नो स्कूल इन द विलेज, वहाँ पर कोई गांव नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, और वो चाहते थे राकेश के पेरेंट्स राकेश को स्कूल भेजना। सो दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंड फादर्स इन मसूरी, इसीलिए उन्होंने जो है अपने ग्रैंड फादर के घर उनको पढ़ने के लिए भेजा मसूरी में। ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। ग्रैंड फादर जो है एक फॉरेस्ट रेंजर थे, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर होता है यहाँ पर। एन ऑफिसर हु गार्ड्स अ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की देखरेख करता है, देखभाल करता है। ही हैड अ लिटल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, उनका जो है स्मॉल कॉटेज था, छोटा सा। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल वैन ही बॉट द चेरीज। राकेश जो है कौन से रास्ते पर था? जब वो स्कूल से घर की तरफ आ रहा था चेरीज़ खरीदते हुए। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, उसने एक बंच मीन्स होता है गुच्छा, उसने एक बंच लिया चेरीज़ का, 50 रुपीज़ पे किए उसे ख़रीदने के लिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, उसे घर तक पैदल चलने में कम से कम आधा घंटा लगा। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज़ लेफ्ट, और जब तक वो घर पहुंचा तो उसको सिर्फ 3 चेरीज़ वहाँ पर मतलब उसके हाथ में बची हुई थी खाने के लिए। हैव अ चेरी दादा, ही सैड एज सुन एज ही सो हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जैसे उसने अपने दादा को गार्डन में देखा, दादा से पूछा, दादा चेरी लोगे? ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। ग्रैंडफादर ने एक चेरी ली और राकेश के पास 2 बची और वो उसे खाने लगा। ही केप्ट द लास्ट सीड इन द माउथ फॉर सम टाइम, और वह उस लास्ट सीड को काफ़ी देर तक मुंह में खाता रहा। रोलिंग इट, उसे घुमाता रहा राउंड एंड राउंड मुंह में, ऑन हिज टंग, अपनी टांग से, अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, जब तक उसका वह सारा रस उसने चूस ना लिया हो। टैंग मीन्स हियर स्ट्रॉन्ग टेस्ट, मतलब जो उसका टेस्ट था जब तक उसने वो चूस ना लिया हो। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, तब उसने उस सीड्स को अपने हथेली पे रखा। एंड स्टडीड इट, उसे पढ़ने लगा, उसे देखने लगा। आर चेरी सीड्स लकी? आज राकेश ने कहा कि क्या चेरी सीड्स हमारे लिए लकी होती हैं? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल।
अब दादा ने ऑफ कोर्स कहा तो उसको लगा देन आई कीप इट, तो मैं इसे रख लूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। कोई भी चीज़ भाग्यशाली लकी नहीं होती अगर आप उसे दूर रख दें, मतलब कि यानी कि उसका यूज़ ना करें, है ना। जब तक उसका इस्तेमाल ना करें तो वो अपना लक कैसे शो करेगा। सो व्हाट कैन आई डू विद अ सीड, मैं बीज से क्या कर सकता हूँ, ऐसा जो है राकेश ने दादा से पूछा। तो दादा ने क्या कहा, प्लांट इट, इसे लगाओ, इसे उगाओ। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर, अब जो है राकेश एक कॉर्नर में चला जाता है गार्डन के, वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट, जहाँ पे जो है अर्थ जो है उपजाऊ थी, सॉफ्ट थी, नरम थी। एंड येल्डिंग, येल्डिंग मीन्स हेयर उपजाऊ, सॉफ्ट, नॉट रिजिड मतलब कि हार्ड ना होना, ठीक है। ही डिड नॉट हैव टू डिग, अब उसे खोदना नहीं पड़ा क्योंकि बहुत सॉफ्ट थी सॉइल। ही प्रेस द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब, उसने जो है सीड्स को दबा दिया अपने अंगूठे से। एंड इट वेंट राइट इन, और वह सीधा मिट्टी में चला गया। देन ही हैड हिज लंच, अब उसने अपना खाना खा लिया था। एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ वो जो है क्रिकेट खेलने चला गया। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और चेरी के बीज के बारे में सब कुछ वह भूल गया कि उसने एक चेरी सीड लगाया था। व्हेन इट वॉज विंटर, जैसे ही जो है विंटर आया हिमालयाज़ में, अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोज, और जो है ठंडी ठंडी हवाएं जो है बर्फ़ से ठंडी हवाएं चलती थी। एंड वेंट हू इन देवदार ट्रीज, तो देवदार के ट्री से कैसे आवाज़ आती थी, हू क्या ऐसे आवाज़ें आती थी। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, जो गार्डन था, बगीचा था, वो पूरी तरह से खाली और सूखा हुआ था। इन द इवनिंग ग्रैंड फादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर, चारकोल फायर मतलब कि जो हम लकड़ को इकट्ठा करके जो हम आग लगाते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, चारकोल फायर उसे कहा जाता है। तो वहाँ पे उसके पास राकेश और ग्रैंड फादर शाम के समय बैठे हुए थे। एंड ग्रैंड फादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, अब यहाँ पर जो है दादा उसे कहानियाँ सुना रहे थे। इन रिटर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बदले में जो है राकेश उन्हें जो है न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था। वन स्प्रिंग मॉर्निंग, जब वसंत ऋतु आपको पता ही होगा, स्प्रिंग मॉर्निंग जब सुबह हुई, राकेश वेंट टू द गार्डन, राकेश जो है बगीचे में गया। एंड पिक्ड अप व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड, उसने एक छोटी सी टहनी उठाई और क्या पाया कि वह एक अच्छी तरह से जड़ें उसकी जमा चुका है। मतलब टू ही सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड, मतलब क्या वेल रूटेड हो चुका है, जो उसने सीड, यहाँ पे जो उसने सीड लगाया था चेरी का, अब वो उसमें प्लांट लग चुका है। ही स्टीयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर तक वह उसे देखता रहा। एंड रैन टू फैच ग्रैंड फादर कॉलिंग, और भागा भागा गया दादा को बताने के लिए, दादा को बुलाने के लिए, दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप, दादा जल्दी आओ आओ आओ, देखो चेरी का पेड़ उग गया है। व्हाट चेरी ट्री, आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, चेरी का पेड़, दादाजी ने पूछा जो इसके बारे में भूल चुके थे। द सीड वॉज प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप, जो पिछले साल हमने बीज बोया था देखो वह उग गया है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंचेज, हंचेज यहाँ पे हम घुटनों के बल बैठ जाना, बेंट द अपर पार्ट ऑफ हिज लेग एंड लोवर्ड हिमसेल्फ टूवर्ड द ग्राउंड। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल, अब ग्रैंडफादर भी घुटने टेक के एकदम बैठ गए। एंड स्पीड मीन्स हियर वॉक्ड विद स्लो हैवी स्टेप, peered down at the tiny tree, it was about 4 inches high, अब जो है वो जो ट्री था वो 4 इंच ऊंचा हो चुका था, ठीक है। येस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर, हाँ ग्रैंडफादर ने भी झुक के देखा कि हाँ ये तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ, तुम्हें उसे पानी देना है अब। एंड देन राकेश रन इंडोर, और वो अंदर आता है। एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, और जो है बाल्टी भर के ले आता है पानी की। डोंट ड्रॉन इट, इसे डुबो मत, ग्रैंडफादर ने कहा। राकेश गेव इट स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विद पैबल्स, राकेश ने उसे पानी के छींटे मारे और सर्कल मतलब सर्कल बाउंड्री कर दी। पैबल्स मीन्स होता है कंकड़। व्हाट आर द पैबल्स फॉर, यहाँ पे कंकड़ क्यों, आस्क्ड ग्रैंडफादर ने पूछा। राकेश ने कहा फॉर प्राइवेसी, यानी इसे गुप्त रखने के लिए। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग, वो जो राकेश है अब हर सुबह उस पेड़ को देखता था, चेरी ट्री को। बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, लेकिन वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट, इसलिए उसने उसको देखना छोड़ दिया। एंड आफ्टर अ वीक एंड 2 व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली, ही फाउंड दैट
इट हैड ग्रोन, जैसे ही उसने जो है हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद उसे खुद को मतलब कि प्रिपेयर किया कि हाँ अब मैं उसको देखूंगा सही ढंग से कि उसको कितना वो ग्रो किया है उसने। तो वो देखता है एट लास्ट एन इंच, तो वो 1-1 इंच जो है उसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में बढ़ता हुआ नजर आता है। दैट ईयर द मूनसून रेन कम अर्ली एंड राकेश प्लोडिड टू, उस साल जो है मानसून की बारिश जल्दी आ गई। अब राकेश प्लोडिड यहाँ पर होता है वॉकड विद स्लो एंड हैवी स्टेप्स, मतलब कि जो है वॉकड विद स्लो धीरे से चलना, बट जो है भारी मतलब कि पैर रख कर चलना। तो अब बारिश आती है तो आप अपने पैर जमा कर चलते हो ना धीरे धीरे से, कहीं गिर ना जाओ, स्लिप ना कर जाओ। उसको उस बारिश के मौसम में जो है गम बूट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेन कोट और गम बूट्स यूज़ होते हैं। राकेश रेन कोट और गम बूट पहनकर स्कूल आता जाता था। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन, इस मौसम में जो है चेरी का पेड़ तेज़ी से बढ़ता है। इट वॉज अबाउट 2 फीट, मतलब ये लगभग अब नाउ 2 फीट ऊंचा हो गया है। और जल्दी से फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, दूसरे पार्ट को की समरी देखिए इसको, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, समरी को कंप्लीट करेंगे ना। ओके, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।